एक मित्र ने पूछा है, परम श्रद्धेय सद्गुरु, कोटिशः नमन वंदन। आध्यात्मिक सद्गुरु एवं श्रेष्ठ गाइड होने के नाते समस्त सद शिष्यों हेतु सर्वश्रेष्ठ देशना क्या है, जो उस शिष्य के साथ साथ समस्त विश्व का कल्याण करने वाली हो। कृपया दिव्य वाणी एवं उच्चतर चेतना के माध्यम से शब्दों अथवा शब्दों से परे समझाने की महती कृपा करें। लिखते हैं अनंत चैतन्य। अपने प्रश्न में पहली चीज़ तो अच्छी उपयोग करी है, सदशिष्य। गुरु के लिए तो सद्गुरु उपयोग होता ही है, लेकिन शिष्य के लिए सदशिष्य शायद ही उपयोग होता है। तो किंचित जनमानस में धारणा बनती है कि गुरुओं को तो सद होने की कोशिश करनी है और शिष्यों को सद होने की कोशिश नहीं करनी। तो पहली बात तो यही है कि सद्गुरु या सदशिष्य एक यात्रा है। ये दो सिरे हैं एक ही यात्रा के। अपने भीतर की प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। अब जैसे पूछा है कि एक सर्व कल्याणकारी देशना क्या हो। सर्व कल्याणकारी देशना बहुत ही सामान्य और साधारण ही होती है। उसमें कुछ भी अति सामान्य या असाधारण जैसा नहीं होता। सीधी सी बात, जो तुम्हारे जीवन को सौंदर्य दे, जो तुम्हारे जीवन को शांति दे, जो तुम्हारे जीवन को आनंद दे, तुम्हारे लिए वही चुनने योग्य है। और तुम्हें अनेकों माध्यम से इसी की खोज करनी है। दूसरे कैसे हैं, क्या हैं, दूसरों को क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तुम्हारी खोज का विषय नहीं है। सदशिष्य की खोज का विषय है कि उसके अंतरतम में क्या हो रहा है। वो अपने लिए उत्तरदायी है, वो अपने ऊपर काम कर रहा है। शिष्य या शिष्य की शुद्ध प्रक्रिया सदशिष्य, उसका इतना ही अर्थ है कि तुमने अब अपने ऊपर काम करना प्रारंभ कर दिया है, और वास्तविक रूप में दिखाने के लिए नहीं। कई बार तुम जीवन में बहुत सारे काम इसलिए करते हो कि इससे दूसरों के लिए तुम्हारी कोई छवि निर्मित हो, तुम्हारी कोई इमेज बने। और दूसरों के अंदर बनी इमेज का महत्व भी क्या है, वो अच्छी है या बुरी, इससे तुम्हारे ऊपर बहुत अंतर नहीं पड़ता। तुम एक अजीब से भ्रम में जीते चले जाते हो। अगर लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं तो तुम खुश रहते हो, लोग तुम्हें बुरा समझने लगते हैं, तुम दुखी हो जाते हो। फिर वही लोग कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। तो ये गति है मनुष्य के मन की पेंडुलम जैसी, कि वही लोग जो तुम्हें कल बुरा समझते थे कभी अच्छा समझने लगते हैं, और वही लोग जो तुम्हें अच्छा समझते थे वो तुम्हें बुरा समझने लगते हैं। और तुम अगर उनकी छवि के अनुसार जीने की चेष्टा कर रहे हो तो पीड़ित रहोगे। मनुष्य अपने जीवन की अधिकांशतः ऊर्जा
दूसरों की निगाह में स्वयं को सिद्ध करने में ही नष्ट कर देता है। तो मेरी देशना तो यही है कि दूसरों की निगाह में स्वयं को सिद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ है। तुम्हें अपने प्रति ही स्वयं को सिद्ध करना है, जिसको सिद्धि कहते हैं। तो बहुत सारे आध्यात्मिक लोग सिद्धि के जगत में भी बड़ी ही अलग यात्रा पर निकल गए। उनको लगा कि सिद्धि का तात्पर्य है कुछ शक्तियों को अर्जित कर लेना, कुछ चमत्कारिक चीज़ों को अर्जित कर लेना, जबकि सिद्धि का इतना ही तात्पर्य है कि तुम स्वयं सिद्ध हो जाओ। तुम्हारे भीतर जो है वो तुम्हारे लिए स्वयं सिद्ध है, दूसरे के लिए हो ना हो। और जब तुम्हारे लिए वो स्वयं सिद्ध है तो फिर वो बिखरता है, वो फैलता है, वो चारों ओर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो अपनी प्रामाणिकता की खोज करनी है। तुम दुखी हो, अप्रसन्न हो, अशांत हो, अज्ञानी हो या इससे विपरीत, तुमको अपने अंदर उतर कर इसे जानना होगा। इसका प्रमाण तुम्हें स्वयं बनना होगा, तभी जीवन में संतुलन और गहरे से गहरी शांति आएगी। किसी दूसरे से प्रमाण की जरूरत नहीं। अध्यात्म के क्षेत्र में सद्गुरु कभी अपनी बात को सिद्ध नहीं करता, क्योंकि उसका होना ही अपने आप में सिद्ध है, इसीलिए उसे सिद्ध कहते हैं। सिद्ध या बुद्ध जो शब्द है वो इसलिए नहीं है कि उसने किसी ऐसी अवस्था को उपलब्ध कर लिया है जो असाधारण है। सिद्ध उसे ही कहते हैं जो अपने भीतर बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, कोई उसके भीतर संशय नहीं है। उसका होना ही अपने आप में एक प्रमाण है उसके अंदर के संतुलन का। बाहर से उसे कोई तलाश नहीं है कि वो बाहर कुछ खोजे। और इस अवस्था में फिर जो होता है वही महत्वपूर्ण है और उसको ही आगे लेकर चलना है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका संघर्ष ही सबसे खतरनाक संघर्ष है। तो सर्व कल्याणकारी जो अवधारणा है या देशना है वो यही है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बजाय खोज इसकी करनी है कि क्या है। क्योंकि होना चाहिए और नहीं होना चाहिए तुम्हारे अब तक के अनुभव और अब तक के ज्ञान से ही निकलता है, उससे आगे से नहीं निकलता। अब तक का, ठीक इस क्षण तक का तुम्हारा जो भी अनुभव है, तुम्हारा जो ज्ञान है, उससे ही तुम निष्कर्ष निकालते हो कि ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। फिर अगले क्षण में अगर तुम्हारा अनुभव और ज्ञान आगे बढ़ जाए तो चाहिए और नहीं चाहिए की स्थितियां भी तुम्हारे लिए बदल जाती हैं। इसीलिए जीवन बड़ा पीड़ा में होता है। कल तुम कुछ चाहते थे, आज कुछ चाहते हो, और कल जो नहीं चाहते थे आज वो चाहते हो, और कल जो चाहते थे आज वो नहीं चाहते हो, और ऐसा कल भी होगा। ये कितनी बड़ी पीड़ा है। इससे ही तो मुक्त होना है। इससे मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वो ये है कि अनुभव में उतरो और पहले से ही कुछ निष्कर्ष बनाकर मत चलो। चलना बंद मत करो, क्योंकि चलना बंद कर देना प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देगा, उसे रोक देगा। चलना है लेकिन बिना किसी निष्कर्ष के, या जो निष्कर्ष तुम्हारे अभी के हैं
तुम्हारी जो अवधारणाएं अभी की हैं उनको इतना जानना कि ये अभी तक की अवधारणा है, ये अभी तक का विचार है, ये ज़्यादा तुम्हारे लिए सहूलियत वाला होगा। अगर तुमसे कह दिया जाए कि तुम बिल्कुल निर्विचार होकर चलो तो तुम चेष्टा तो करते हो लेकिन होता कुछ नहीं, और तुम नई मुश्किल में पड़ जाते हो कि निर्विचार के साथ भी चलना है। एक मित्र थे मेरे, वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि आज मुझे लग रहा है कि मैं नो माइंड में हूँ, नो माइंड घट गया है। अब सुनते रहे बहुत दिनों तक, गुरु लोग बोल गए हैं नो माइंड होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा ये तुम्हारा माइंड ही है जो नो माइंड बता रहा है। नो माइंड के विचार को भी बाहर कर दो। अच्छा ये होगा कि तुम इस चक्र में मत उलझो। ये चक्र है, गोल गोल घूमता है, तुम फिर वहीं के वहीं आ जाते हो। इसीलिए कुछ लोग कल इनलाइटेंड होते हैं, आज नहीं रह जाते, और कल फिर हो जाते हैं। चक्र है। तो ऐसा नहीं है कि कोई तुमको मिला है और आज वो इनलाइटेंड नहीं है तो सोचो कल नहीं होगा, वो कल हो जाएगा। और अगर आज वो मिला है तो तुम ये भी मत सोचना वो कल नहीं होगा, कल वो नहीं रह जाएगा। आम आदमी का जीवन ऐसे ही चलता है। एक 24 घंटे में क्षण आता है, उसको लगता है नहीं मैं बिल्कुल जाग गया हूँ, बोध को उपलब्ध हो गया हूँ। फिर समय आगे बीतता है, सारा बोध जाता रहता है। ये सब अवधारणाएं हैं, विचार हैं। तो तुम किसी नए विचार को मत पालो, तुम देखो अभी के विचार में ऐसा ही है, अभी तुम्हें ऐसा ही लग रहा है और अभी तुम्हारे लिए हो सकता है यही सबसे अधिक श्रेष्ठ हो। और अस्तित्व पर भरोसा करो। अस्तित्व तुम्हारे लिए जो अभी लेकर आ रहा है वही तुम्हारे पूरे जीवन का निचोड़ होगा। तुम या तो उसे समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम यहाँ इस क्षण बैठे हो तो समस्त अस्तित्व ने तुम्हें इस क्षण यहाँ बिठाने का ही उपाय किया है। तुम्हारे लिए यही उपयोगी होगा और इसी में तुम्हारे लिए कुछ छुपा होगा। तुम इसे देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, इसका उपयोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये तुम्हारा अपना चुनाव है। ये तुम्हारा अपना स्वतंत्र चुनाव भी है। तो इसलिए होना चाहिए ना होना चाहिए का संघर्ष बहुत ही प्राचीन काल से, मनुष्य जब से विकसित हुआ तब से चला आ रहा है। और उसमें जब तुम इस अंतर्दृष्टि को डालते हो कि जो अभी हो रहा है वही तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा, तुम उससे मुक्त हो जाते हो। अब जैसे तुम्हें भीड़ में होना चाहिए, लोगों के साथ होना चाहिए या एकांत में होना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए ठीक है? कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर तुम्हारे लिए दूसरों के साथ होना उपयुक्त होगा तो अस्तित्व की धाराएं तुम्हें दूसरों के साथ डाल देंगी, और अगर तुम्हें एकांत में होना उपयुक्त होगा तो अस्तित्व तुम्हें एकांत में ले जाएगा। तुम अतिरिक्त प्रयास करके दुख उठाओगे। और मन की मुश्किल ये होती है कि जब तुम एकांत में आ गए होते हो अस्तित्वगत धाराओं के माध्यम से, तब तुम साथ होने की कोशिश करने लगते हो, और जब तुम साथ हो गए होते हो तब तुम एकांत में जाने की कोशिश कर रहे होते हो। यही अंतर्द्वंद है, यही मन का संघर्ष है। साधना में भी यही उलझन है। साधना में भी व्यक्ति को उसी हिसाब से देखना चाहिए जैसे विधियां हैं और विधियों से परे का जगत है। जी कृष्णमूर्ति जैसे सद्गुरु कहते हैं कि कोई विधि आवश्यक नहीं है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कोई आवश्यक नहीं, चलो उस चक्कर में ही नहीं पड़ते। कोई गुरु कहेगा विधि आवश्यक है। मेरा कहना है कि जब तुम्हारे लिए विधि की आवश्यकता होगी तो तुम्हारे सामने वो प्रकट होगी।
और जब तुम्हारे सामने प्रकट हो रही हो तब तुम उसे चुनो और उसका उपयोग करो, और जब तुम्हारे लिए विधि की ज़रूरत नहीं होगी तो वो जा चुकी होगी, तब उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। हमारा मन वहाँ होना चाहता है जहाँ हम नहीं हैं। इस गुत्थी को सुलझा लेना ही बुद्धत्व है। जहाँ है वहीं हो जाना, जो हो रहा है उसे ही होने देना, जो हो रहा है उसे ही होने देना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इतना साधारण नहीं है। ये बहुत ही दुर्लभ घटना है, जो हो रहा है उसे ही होने देना। क्योंकि इस बात में सारी विक्षिप्तता भी लोग लेकर चले आ जाते हैं कि जो हो रहा है उसे होने देना है। तो जितना भी विक्षिप्तता का जगत है वो इस विचारधारा का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक घटना है, एक गहरी सिद्धावस्था है। जो हो रहा है उसको होने देना, अर्थात जीवन की शुद्धतम घटनाओं का साक्षी हो जाना। जो हो रहा है वो तो अपनी जगह हो रहा है, तुम उसमें अपना मन नहीं डाल रहे हो, तुम उसमें अपना विचार नहीं डाल रहे हो, तुम्हारी अपनी अब कोई इच्छा नहीं है, तुम अपनी इच्छाओं को आरोपित नहीं कर रहे हो, और फिर भी कुछ हो रहा है। तब जो हो रहा है वो शुद्धतम होना है। अभी तो हम अपनी ही इच्छाओं को आरोपित कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि ये हो रहा है। तो उस होने को तो हमने ही सक्रियता दी है और उसे हम ही रोक भी सकते हैं। ये हमारी अपनी चॉइस है। जैसे तुमने सुबह अपनी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया, उठ गए, दुकान गए, ऑफिस गए, कुछ काम के, शाम को लौटे तो तुमने देखा कि सारे तुम्हारी बर्तन वहीं पड़े हैं टेबल पर ही, और जो सब बची कुची चीज़ें थी वो भी पड़ी हैं। तो तुम सोच सकते हो कि ठीक है, जो हो रहा है उसे होने देते हैं, जो छूटना था वो छूट गया। लेकिन वो छूटा इसलिए है क्योंकि तुमने उसे छोड़ने का चुनाव किया था, तुमने उसे हटाने का, संभालने का चुनाव नहीं किया था, तुमने वो निर्णय नहीं लिया था, इसलिए वो फैलाव था। तुम्हारे जीवन में भी जो बहुत सारी नियति तुम्हारे सामने आ जाती है, तुम बहुत सारी चीज़ों का डेस्टिनी की तरह जो सामना करते हो, वो इसी डाइनिंग टेबल की घटना की तरह है कि उसके कुछ अवशेष रह गए थे, कुछ ऐसे रिमेन्स रह गए थे कि जिनको हटाया जा सकता था, जिनको उसी वक्त संभाला, सहेजा, निपटाया जा सकता था, और तुमने उन्हें उस वक्त पर नहीं सहेजा और फिर किसी अगले क्षण में, किसी नई धारा में वो तुम्हारे सामने आ जाते हैं। उन्हीं को तुम डेस्टिनी कहते हो, उन्हें हटा सकते हो। वो होने जैसी चीज़ें नहीं हैं। तो जीवन में पहला तो ये जानो कि बहुत कुछ है जो तुम्हारे चुनाव और निर्णय से इधर उधर हो रहा है। तो अपने चुनाव और निर्णय की तत्परता रखो, किसी दूसरे पर उनको डालने की चेष्टा मत करो। और फिर इसके बावजूद एक व्यापक जगत है, एक बहुत ही रहस्यमय आयाम है जिसको अस्तित्वगत आयाम कहते हैं, एग्जिस्टेंशियल हैपनिंग कहते हैं। वो तब होता है जब तुमने सारे चुनाव निर्णय अपने कर लिए थे और उसके बावजूद भी कुछ हो रहा था, और वो जब हो रहा था तो तुम उसमें बाधा नहीं डाल रहे थे, उसको होने दे रहे थे। वो हो रहा था। अब जैसे सद्गुरुओं के आसपास भी बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसी बात पूछी है प्रश्न में। कोई सद्गुरु बहुत भीड़ में काम कर रहा है, कोई सद्गुरु बहुत एकांत में काम कर रहा है, कोई बहुत बोलकर काम कर रहा है, कोई बहुत कम बोलकर या ना बोलकर काम कर रहा है।
कोई विधियों के साथ, कोई बिना विधियों के साथ तरह तरह से काम कर रहा है। फिर इसमें एक विचारधारा चलती है, इसमें ठीक क्या है, ये ठीक है या वो ठीक है। वास्तविकता है कि इसमें कुछ भी ठीक नहीं है या सब कुछ एक साथ ठीक है। जीवन तो पैराडॉक्स में ही रहेगा। जीवन में वो स्थितियां जो पूरी तरह ठीक होती हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं भी हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर इच्छाओं के माध्यम से, अपनी वासनाओं के माध्यम से कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं होगा, और जहाँ हो रहा है वहाँ तुम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम तो बाहर खड़े होकर अनुमान लगाओगे और भीतर से घटना क्या घट रही होगी इसे जानना मुश्किल है। तुम सोच सकते हो कि वो सद्गुरु जो भीड़ में काम कर रहा है ठीक नहीं है, और भीड़ को उसने बुलाया नहीं, भीड़ तो घट गई है। घट रही थी तो उसने घटने में बाधा नहीं डाली। बाधा डालना भी एक अतिरिक्त प्रयास होता, तो उस अतिरिक्त प्रयास को करने की ज़रूरत भी नहीं। अब जैसे तुम लोग आ गए हो तो मैंने बुलाया भी नहीं और मैंने हटाया भी नहीं, जितने हो उतने हो, और जो प्रक्रिया चलनी थी वो वैसे ही चल रही है जैसे हमेशा चलती है। अनंत पथ पर हमने हमेशा कहा है कि यहाँ का सौंदर्य है कि तुम चाहे जैसे हो, ये धारा वैसे ही बहती है। तो चुनाव अपनी इच्छाओं के माध्यम से जब तुम करते हो तो बाधा पड़ती है। जीवन को अवसर दो। कल्याणकारी देशना यही है कि हम जीवन को अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। जीवन जैसे हमारे सामने घटनाओं को ला रहा है उसका स्वागत करें, और तब तुम देखोगे कि बहुत सारे रहस्य खुल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो अकल्पनीय हैं, और तुम यकीन मानो कि अस्तित्व रिस्पॉन्सिव है, तुम्हें प्रत्युत्तर देता है। वो एक जीवंत ऑर्गेनिज्म है, अलाइव ऑर्गेनिज्म है। वो एक ऐसी घटना है जो तुम्हें निष्क्रिय या न्यूट्रल सी जान पड़ती है, लेकिन वैसी है नहीं। वो तुमको प्रत्युत्तर दे रही है। तुम जैसे इस क्षण हो, तुम्हारे लिए जो श्रेष्ठतम हो सकता है वो तुम्हारे सामने आ रहा है, तुम उसको आने दो, उसमें अपनी ओर से आरोपण मत करो। इसीलिए विचारधाराओं के माध्यम से जीने वाले लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। जीवन सारी विचारधाराओं को छिन्न भिन्न कर देता है। विचार के साथ जियो, विचारधाराओं के साथ मत जियो। विचार बुरा नहीं है, विचार तो बड़ा उपयोगी है, वो अपना काम करता है, लेकिन विचारधारा अगर तुमने एक पकड़ी तो तुम दूसरी को देखने से बंद हो जाते हो, क्योंकि तुम एक विचारधारा से चल रहे हो तो तुम दूसरी को कैसे देख सकते हो, तुम क्लोज्ड हो जाते हो। तो जीवन में बंद नहीं होना है, और कोई भी अंतिम सत्य नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि ये अंतिम सत्य है तो वही सबसे बड़ा झूठ है। सत्य विकसित हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण वो विकासमान है, और तुम्हारे लिए अभी क्या सत्य है तुमको वो जानना है। अंतिम सत्य की चिंता तुम्हें क्या करनी, तुम्हें उस मुश्किल में झंझट में क्यों पड़ना कि अंतिम सत्य क्या है। तुम्हारे लिए अभी सत्य क्या है। पहली चीज तो ये देखो कि इस क्षण तुम्हारे जीवन में सर्वाधिक शांति कैसे आ सकती है, और तुम्हारे लिए वही सत्य होगा। उसके तुम्हारे अपने उपाय होंगे, उनके अनुसार ही तुम्हें चलना होगा। समझ रहे? इसीलिए व्यवस्थाओं प्रक्रियाओं का सम्मान करें, लेकिन अस्तित्व का बहुत अधिक संवेदनशीलता से स्वागत करें, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा नया लेकर आ रहा होगा जो तुम्हारे लिए ही है, किसी दूसरे के लिए कभी हुआ नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल यूनिक हैपनिंग हो। तो तुम्हारे लिए कुछ यूनिक हैपनिंग है। आध्यात्मिक जगत पे भी बहुत लोग इसी कारण अटक जाते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित
प्रक्रिया पद्धति को अपना कर चलने लगते हैं। वो किताबों में लिखा है और कुछ लोग बिल्कुल किताबी होते हैं, तो वो उसी तरह से तुम्हें देशना भी देते हैं और तुमको लगता है ऐसे ही जाना है। जीवन में वैसे भी जाना हो सकता है और वैसे नहीं भी हो सकता है, कोई जानता नहीं। तो थोड़ा सा खुलापन अपने अंदर रखना, नई नई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कोई योग साधने लगे तो उसको लगेगा कि योग की प्रक्रिया ऐसे ही होगी और कभी उसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है तुम्हारे लिए, उसके लिए तैयार हो। अगर कोई फेरबदल तुम्हें गहरी शांति दे रहा है तो तुम्हारे लिए वो उपयुक्त होगा, भले ही जो कहा जा रहा है वो उससे मेल ना खाता हो। कहते हैं तीर्थंकर महावीर जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, कैवल्य को, जैन उसे कैवल्य कहते हैं, तो वो उकड़ू बैठे थे पंजों के बल, जैसे गाय धोते हैं उस तरह से बैठे थे। तो उसको जैनों ने कहा गोदोहासन। कोई आसन तो ऐसा शास्त्र में था नहीं, तो उन्होंने उसको गोदोहासन बनाया कि गाय धोने वाला आसन, उसमें बैठे हुए थे महावीर। अब मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके अनुयायी बहुत से उस आसन में बैठते रहे हों कि उस आसन में बैठकर कुछ हो जाएगा। बुद्ध को पद्मासन में बैठकर शांति मिली होगी, अच्छा लगा होगा, उनके लिए वैसा ठीक था। हो सकता है तुम खड़े हो और तुम्हें शांति ज़्यादा मिल जाए। तो अपने अनुसार उसको खोजो, और अस्तित्व कभी कभी उसे तुम्हारे लिए प्रकट कर रहा होता है, तुम कोऑपरेट नहीं करते। तो कोऑपरेशन विद द एग्जिस्टेंस, इट इज़ एसेंशियल। अगर तुम कोऑपरेट करो तो बहुत सारा संघर्ष नहीं होगा, बहुत सारी आसान स्थितियां हो जाएंगी। अब एक मित्र आते थे मेरे पास, वो कहते थे कि नहीं, ध्यान तो करना है, पद्मासन नहीं लगता, सिद्धासन में। तो मैंने कहा छोड़ दो सिद्धासन में बैठना, हमारे यहाँ तो लोग सोफे पे भी बैठते हैं, कुर्सियों पे भी बैठते हैं, तुम जैसे आराम से बैठ सकते हो वैसे बैठो। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान तो वैसे ही करना है। अब वो लंबे समय तक इसी संघर्ष में थे कि वो सिद्धासन में कैसे बैठे, और उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा। अब तुम्हारा शरीर अगर सिद्धासन के लिए साथ नहीं दे रहा है, पद्मासन के लिए साथ नहीं दे रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम उसी संघर्ष में लगे रहोगे। तुम अपने अनुकूल ढूंढो, तुम्हारे अनुकूल क्या सबसे उपयुक्त है। मनुष्य के मन की जो विडंबना है वो यही है कि जो जिसके अनुकूल है वो उसकी बात करता है, उसकी तारीफ करता है, तुम उसकी भी सुनते हो, और फिर तुम्हें लगने लगता है कि ऐसा मैं भी करूं। वो तुम्हारे मन के अनुकूल नहीं भी हो सकता है। और जिसको जो अनुकूल लगता है उसकी बहुत तारीफ करता है, और अगर वो ज़्यादा मेधावी हुआ तो गुरु ही बन जाएगा। अब तो तुमको सिखाने भी लगेगा कि तुम यही करो, इससे ही होगा। तो अगर इस तरह का वो व्यक्ति हो गया फिर तो तुम्हारी मुश्किल है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही जोर शोर से कहेगा कि ऐसे ही होता है, और तुम वैसे कर नहीं पाओगे, तुम्हें मुश्किल होगी, अड़चन होगी, तो तुम्हें निराशा भी होगी कि शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं है, तुम जैसे हो बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें अपने अनुकूल जीवन शैली को पहचानना और चुनना मात्र है, और वो भी कठिन नहीं है। थोड़ा इस विचार के प्रति खुलना, पहला तो अपने आप की स्वीकार्यता, अपने को पूरी तरह एक्सेप्ट करना कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, कोई विशेष रद्दो बदल की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने अनुकूल विचार, अपने अनुकूल स्थितियाँ, अपने अनुकूल भावनाएं, उनकी तलाश करना।
और इस तलाश का जो पैमाना है, जो कसौटी है, वो यही है कि तुम्हारे अनुकूल वही होगा जो तुम्हें एक विस्तार देगा, जो तुम्हें अंदर से एक एक्सपेंशन देगा, तुम्हें गहरी शांति में ले जाएगा। और जब तुम्हारे अनुकूल कुछ मिलेगा, तुम अपने अंदर इतनी शीतलता और इतना कंफर्ट अनुभव करोगे कि तुम्हें लगेगा हाँ बिल्कुल ठीक, यही तुम्हारे लिए, यही तुम्हारी जगह है, तुम्हें यही होना था, तुम्हारे लिए यही उपयुक्त है। ये बात तुम हर चीज़ पर लगा सकते हो, कहीं भी, और कहीं भी चूक नहीं होगी। तुम भोजन भी कर रहे हो और भोजन का अभी का जो ढंग है वो आरोपित है, प्रोजेक्टेड है, क्योंकि तुमको बताया गया है कि ये अच्छा भोजन है, ये हेल्दी फूड है, तरह तरह की बातें। कई बार हो सकता है वो तुम्हारे लिए न लगता हो, तुम्हारे लिए कुछ चीज़ अलग भी हो सकती है। अब जैसे गला ख़राब हो जाए तो बिल्कुल पारंपरिक और प्रचलित आजमाया हुआ नुस्खा भी है कि काली मिर्च और इस तरह की जो एक दो चीज़ें होती हैं नहीं, उनको ले लीजिए, कुलंजन और मुलेठी, मुझे याद है अभी क्योंकि घटना बताने जा रहा हूँ मैं, तो गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो मेरे सिस्टम में कुछ सिस्टम अलग ही तरह से चलता है। तो एक मित्र थे, वो आयुर्वेद पे बड़ा काम करते थे, मेरा गला ठीक नहीं था, वो आए और अपना यही 3 चीज़ें मुझे अभी तक याद रह गई, इसके आगे मुझे और कुछ याद नहीं फार्मूला क्या होता है। तो वो कूट पीस कर लाए और प्रेम में थे, बड़े उत्साह में थे। उन्होंने कहा कि इससे तो बिल्कुल ठीक हो ही जाना है, बड़ा फार्मूला है, अचूक है, और अभी आपको पिलाते हैं। और किचन में गए, चाय में उसको डाला, घोल कर लाए, मुझे पिलाया, और जो मेरा बचा कुचा गला था वो भी ख़त्म हो गया। आवाज़ निकलनी मेरी बंद हो गई। फिर उन्होंने कहा कि गर्म पानी पियो, उससे खुल जाएगा। मैंने गर्म पानी पिया तो और मुश्किल हो गई। फिर मैंने सीधे फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पी लिया और मेरा गला ठीक हो गया। आम तौर से ये बड़ा विपरीत फार्मूला था, और तब से मैंने देखा कि मेरा जो बॉडी माइंड मैकेनिज्म है वो कुछ प्रचलित फार्मूलों से रिस्पॉन्स नहीं करता। तो अब मैं वैसे प्रचलित फार्मूलों से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। तो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में जाएंगे तो हो सकता है ना हो, और कई बार कुछ ऑफबीट चीज़ें तुम्हारे जीवन में बिल्कुल क्लिक कर दें। ध्यान में भी ऐसा होता है, साधना में भी ऐसा हो सकता है, भोजन में भी, किसी भी चीज़ में ऐसा हो सकता है। कपड़ों में भी तुमको लगता है कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, ऐसा रंग पहनना चाहिए, और आम तौर से जो तुम्हारा चुनाव होता है वो तुम्हारे मन का चुनाव होता है, और मन अभी कंटेमिनेटेड है, मन शुद्ध है नहीं। तो कंटेमिनेटेड माइंड से तुम्हारे सारे चुनाव निकल रहे होते हैं, और कभी एग्जिस्टेंस तुम्हारे लिए चुनाव लेकर आ रही होती है। अब चुनाव ऐसा हो सकता है, ऐसे कपड़ों की बात करें, कपड़े और रंग भी तुम्हारे व्यक्तित्व पे बड़ा असर डालते हैं। तुम्हें नीला रंग पसंद था, अगर तुम अभी बाज़ार जाते तो तुम नीले रंग की शर्ट, नीले रंग की साड़ी लेकर आते, उदाहरण समझे, तुम्हें चूँकि नीला रंग पसंद था। फिर एकदम से कोई व्यक्ति आता है और तुम्हें वो लाल रंग का कोई भी कपड़ा गिफ्ट कर जाता है, तुम उसको उठा कर रख देते हो। तुम सोचते हो ये तो मेरी पसंद का नहीं है, मुझे इसे नहीं पहनना। तुम्हारा चुनाव होता तुम नीला ही लाते। मेरा कहना है, अगर अस्तित्व ने तुम्हारे हाथ में लाल रंग का कपड़ा रख दिया है तो उसको एक बार पहन के देख लो, पता नहीं वो पहनने से ही तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन होने लगे, क्योंकि तुम तो लेने नहीं गए थे, वो तुम्हारे हाथ पर आके रख गया था। तो तुम्हारे लिए अस्तित्व कुछ इशारा कर रहा होगा और वो महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इन बातों पर भी सजगता से ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक नया मानसिक खेल ना बन जाए, क्योंकि फिर तुमको लगेगा हर चीज़ को तुम वैसे ही इंटरप्रेट करो। लेकिन कभी कभी जागरूक होगे तो कुछ नया हो रहा होगा। जैसे तुमको कुछ मार्गदर्शन चाहिए और तुम उलझन में हो,
तो मार्गदर्शन कहीं से भी आ सकता है, तुम्हारे हायर माइंड से आ सकता है, एकदम से तुम्हारे भीतर से उभर सकता है। तुम अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से टकरा सकते हो जो न तो शिक्षक है, न गुरु है, न बहुत विद्वान है, और वो तुमको कुछ ऐसी बात बोल जाएगा। तुम अगर जागरूक होगे तो तुम देखोगे ये तुम्हारे काम की थी और इससे कुछ बनता था। अस्तित्व तो ऐसे अनेकों ही इशारे कर रहा होता है। जागरूक रहने की ज़रूरत होती है। कभी तुम कोई किताब ही खोल लोगे एकदम से और तुम्हारी निगाह जहाँ पड़ेगी तुम देखोगे कुछ तुम्हारे लिए उपयुक्त है वहाँ पर। तुम टीवी खोलोगे, टीवी पर भी तुम्हारे लिए हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो खुलापन रखना, अस्तित्व के काम को खुले मन से सहर्ष स्वीकार करना, और जो हैपनिंग है उसके साथ सजगता से बने रहना, और फिर चमत्कार होंगे। अब तुम यहाँ बैठे हो और तुम ये ठान लो कि तुमको हिमालय होना चाहिए, बस सारी मुश्किल खड़ी हो गई। और तुम हिमालय में बैठो और फिर सोचो कि तुमको यहाँ होना चाहिए। मनुष्य के मन की सबसे बड़ी उलझन यही है। ये छोटी सी गुत्थी, इसको ही सुलझा लेना है, जहाँ है वहीं हो जाना, क्योंकि वहाँ पूरे अस्तित्व ने ही तुमको रखा हुआ है। अगर ना अस्तित्व पूरा चाह रहा होता है तो तुम वहाँ होते भी नहीं। इसीलिए जब जो हाथ से जा रहा हो उसको जाने दो, जो आ रहा हो उसे आने दो। अपने प्रयास अगर तुम्हें लगते हैं तो कर लो, लेकिन इतने अधिक प्रयास भी नहीं कि तुम प्रयासों के कारण ही उलझ जाओ। जैसे तुम्हारे जीवन में कोई संबंध आए और अगर वो तुम्हारे लिए उपयुक्त है, तुम्हारे विकास के लिए या तुम दोनों के विकास के लिए, तुम्हारे लाख चाहने के बावजूद वो समाप्त नहीं होगा, चलता रहेगा सुंदरता से, परिपक्वता से। और अगर वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आ रहा है तो उसमें तनाव होगा, चिंताएं होंगी, संघर्ष होगा और चीज़ें एकदम से बिखरने लगेंगी। परिस्थितियाँ तुम्हें अलगाव में ले जाएंगी। जब परिस्थितियाँ तुम्हें अलगाव में ले जा रही हों और तुम्हारे अंदर बेचैनी और संघर्ष हो, तो सहजता के साथ उस संबंध को विदा हो जाने दो कि वही उपयुक्त है। अगर उसे रहना होता तो वो रहता, उसे नहीं रहना है इसीलिए वो जा रहा है। तुम बहुत पकड़ने की कोशिश करोगे तो हो सकता है तुम्हारी केवल मानसिक कारणों से थोड़ी देर तुम पकड़े रह पाओ, लेकिन वो पकड़े रह पाना भी तुम्हें पीड़ा ही देगा। और जब तुम्हें पीड़ा मिल रही हो तो यही लक्षण है कि ये ठीक तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। सूरज डूब रहा है तो डूबते हुए सूरज को कोई पकड़ नहीं पाता। तुम उसको पकड़ने की कोशिश करोगे, नाकाम होगे और निराश होगे। लेकिन अगर उसके डूबने के साथ तुम सहयोग करोगे, सहयोग करने से तुम्हारे वो और अच्छे से नहीं डूबेगा। ऐसा नहीं कि तुम सहयोग करोगे तो वो कुछ और अच्छे से डूबेगा, वो तो वैसे ही होगा। सहयोग तुम्हारे अंदर अंतर लाएगा। जब सहयोग मैं कहता हूँ तो वो बाहर अंतर नहीं लाता, वो तुम्हारे अंदर अंतर लाता है। तुम उस प्रक्रिया से आमने सामने होगे, उसके आनंद को भी देख पाओगे, उसकी ऊर्जा को भी देख पाओगे और कुछ बदलाव आएगा। और फिर जब शाम घिरेगी, धुंधलका होगा और फिर धीरे धीरे अंधेरा बढ़ेगा तो उसका भी अपना एक सौंदर्य और जादू होगा। तुम उस सौंदर्य और जादू में भी प्रवेश कर जाओगे। और अगर तुमने चाहा कि सूरज नहीं डूबना चाहिए था, ये गलत हो रहा है, तो तुम अंधेरे और शाम के रहस्य से भी कभी दो चार नहीं हो पाओगे। जीवन प्रतिक्षण कुछ गहरी चीज़ों से भरा हुआ है, इसीलिए यहाँ कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। तुम्हारा अपना ढंग तुम्हारे अंदर अंतर लाएगा। बाकी जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही हो रहा होगा। तो यही कोशिश करें कि अपने मन को हर चीज़ पर आरोपित ना करें।
और अस्तित्व की छोटी छोटी घटनाओं के प्रति जागे। तुम्हारे लिए जो उपयुक्त है अस्तित्व उसे तुम तक लेकर आएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है।